जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सवर्ण हूँ, बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बात इसलिए आप सबों के सामने रख रहा हूँ कि आज के परिवेश में राजनीति कितने निम्न स्तर तक चली गई जिसका वर्णन करना मुश्किल है। वोट बैंक के लिए राजनेता इस स्तर तक गिर गए, इस निम्न स्तर तक गिर गए जिनकी चर्चा करके भी शर्म आती है। हम बोल नहीं सकते। आपने सुना ही होगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि परिवार नियोजन पे कैसे भद्दी टिप्पणी कर रहे थे। अगर इनकी बेटी होती, क्या अपने बेटी अपने दामाद के साथ ऐसे बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। फिर सदन की मर्यादा को तार तार क्यों कर दिया इन्होंने? और पीछे बैठने वाले स्पष्ट दिख रहे हैं कि अपने बतीसी निकाल रहे हैं। अरे आप राजनेता हैं, जरा सा शर्म नहीं आती कि जिस जनता ने आपको अपना कीमती मत देकर के सदन में बिठाया है इसलिए कि आप प्रदेश का अच्छा करेंगे, आप प्रदेश की जनता का अच्छा करेंगे। मैं मुद्दे पे बात लेके आ रहा हूं कि ये 65% आरक्षण, 75% आरक्षण जो ये ले आए, 65+10, अरे आप 100% आरक्षण कर दीजिए। जिस अंबेडकर की दुहाई आप दे रहे हैं ना, उस अंबेडकर के शमशान घाट पर जाकर के पूछना कि हे अंबेडकर, आपने आरक्षण का क्या दायरा बनाया था, आपने आरक्षण क्या सोच के दिया था। और वो अंबेडकर, जिस अंबेडकर को लेकर के आज जय भीम का नारा लोग लगा रहे हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि श्रीमान, आपके दिमाग में जरा सा भी भेजा नहीं है? भेजा होता तो शिक्षा को तवज्जो देते, रोजगार को तवज्जो देते, स्वास्थ्य को तवज्जो देते, नारी सम्मान की बात करते, सामाजिक समरसता की बात करते, एक रूपता की बात करते, न कि समाज में विद्वेष फैलाने की बात करते, एक दूसरे की मारकाट की बात करते। कभी नहीं। और ये जो कीमती मत लेकर के सदन में जाने के बाद अपने आप को उस दल का गुलाम समझने वाले राजनेता, जो सच को सच नहीं बोल सकते, झूठ को झूठ नहीं बोल सकते, वैसे राजनेताओं को क्या कहूं। चुल्लू भर पानी में तो आप डूब मरोगे नहीं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब आप हमारे जैसे सवर्णों के दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आएंगे, तब आपसे सवाल किया जाएगा कि आपको तो मैंने अपना कीमती मत दे करके सदन में भेजा था, इसलिए नहीं कि सरकार की आप मुखबिरी कीजिए, सरकार की हाँ में हाँ मिलाइए। हमने आपको भेजा था, सच को सच और झूठ को झूठ बोलिए, जो गलत हो रहा है सदन में उसका प्रतिकार कीजिए। 65% आरक्षण दे दिया गया। ये सवर्ण नेता जितने भी हैं, किसी ने मुंह नहीं खोला। मैं देखिए बड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा, चाहे वो राजनेता समझ लें या जनता समझ लें, मैं किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये बात कर रहा हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार हो जाएंगे तो पटना के सबसे बेहतर डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे। नहीं तो फेलस्वी जी जो है ना, डिप्टी सीएम साहब, उनको पूछिए कि अपने बाबू का इलाज सिंगापुर में क्यों कराने गए थे भाई। यही आरक्षण वाला डॉक्टर तो बहुत था, आरक्षण वाला डॉक्टर से करवा लेते। क्यों गए सिंगापुर अपने बाप का इलाज करें? नहीं जाना चाहिए ना। तो प्रतिभा का सम्मान, हम अच्छे टीचर को खोजते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा कोचिंग मिले, अच्छे स्कूल में उसको तालीम मिले, अच्छी तालीम से बच्चा आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो बिहार सरकार अभी की है, आप 100% आरक्षण कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
मैं नीतीश के तबीयत खराब होने की बात कर रहा हूं। नीतीश आज बीमार हो जाए तो सारा महकमा लेकर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं तो एयर एम्बुलेंस करके उसको दिल्ली एम्स और उसके और आगे पता नहीं दूसरे देश लेके चला जाएगा। क्यों? अच्छे प्रतिभाशाली डॉक्टर के पास ले जाना है, विद्वान डॉक्टरों के पास ले जाना है, ताकि किसी की जान बचाई जा सके। नीतीश को, अपने बेटे को अगर अच्छी शिक्षा देनी होगी तो नीतीश जी क्या झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप टीचर, जो गांव में जिसको 1 से 20 तक पहाड़ा नहीं आता, जिसको अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल का नाम नहीं पता होता, जिसको संविधान के मौलिक अधिकार नहीं पता होते, जिसको समाज को चलाने का जो सामाजिकता है वो नहीं पता होता, क्या वैसे लोगों से अपने बच्चे को पढ़वाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। आज देख रहे हैं कि पुल बनता है, उद्घाटन से पहले पुल गिर जाता है, रोड बनता है, उद्घाटन से पहले सड़क जो है टूट जाती है। कारण ही निम्न स्तर के सरकार के सोच और इतने घटिया सोच कि आरक्षण के द्वारा आप जो है प्रतिभावान युवाओं का प्रतिभा हनन करते हैं, जिससे समाज में विद्वेष फैलता है। आप अपराध को नियंत्रण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग अपराध की दुनिया में कदम रखेंगे तो उनका दिमाग शायद लादेन से भी आगे होगा। और अमेरिका भी स्तब्ध रह गया कि आखिर हो क्या गया। साथियों, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप नौकरी और पदोन्नति में आरक्षण की बात मत करें, आप शिक्षा दीजिए। गरीबों को गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी कदम आपको उठाना है वो कीजिए। आप हर हाथ को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार दिए नहीं। ये जो नालायक शिक्षा मंत्री अभी कुछ दिन पहले बोला था कि बिहार में मास्टर जो है बिहारी नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य के टीचर को हमने इतना वैकेंसी, इतना ऑफर दिया है दूसरे राज्य के युवाओं बच्चों को, वो अच्छा पढ़ाएंगे। मैं पूछता हूं बदतमीज ऐसे ऐसे मंत्री को कि आपकी ही सरकार 19 साल से है, 18 साल से, क्या 18 साल में आपने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाया? तो आप क्या खाक करोगे? डूब मरो ना, कूद जाओ ना वहीं गाय घाट में, मर जाओ ना, सुसाइड कर लो ना। इतने लोग तो मर रहे हैं। 6 ब्राह्मणों को गोली मार दिया गया लखीसराय में, 4 की मौत हो गई। डीएम की गाड़ी से कुचल दिया गया, 4 की मौत हो गई। अरे क्या कर रहे हो? कहां ले जा रहे हो प्रदेश को आप लोग? आप 100% कर दीजिए आरक्षण। मुख्यमंत्री जी, आप सत्ता में हैं, आप मालिक हैं, कर सकते, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल कीजिए। लेकिन आपके साथ साथ मैं इन सवर्णों को आगाह करना चाहता हूं कि अपने दिमाग का भेजा खोलिए, अपने दिमाग का दरवाजा खोलिए, अपनी क्वालिटी इंप्रूव कीजिए और ये भूल जाइए कि नीतीश के पीछे पीछे घूमेंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी। संभव नहीं है। इसके पेट में दांत है, पेट में। जिसको सदन में बोलने नहीं आता है, जिसने दारू को हर पंचायत में कंपोजिट शराब दुकान खुलवा करके हर एक को लत लगा करके आज दारू खराब कह करके मरवा रहा है, लोगों को उजरवा रहा है परिवार को, ऐसे नालायक को आप क्या कहिएगा? और मैं बताना चाहता हूं हर एक सवर्ण को कि जब आपके दरवाजे पे कोई नेता वोट मांगने के लिए आए, और खास करके अगर कोई सवर्ण आ जाए, तो उस बेहुदा से पूछिए कि मत तो आपको पहले भी दिया था, सदन में मैंने आपको पहले भी भेजा था, तो वहां जाकर के उस पार्टी का गोबर क्यों खा करके पीछे बैठ गए? जब नीतीश मर्यादा को तार तार कर रहा था, उस समय आप बतीसी निकाल क्यों रहे थे? जाइए, भागिए मेरे दरवाजे से। और सवर्ण अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें, ऐसे शिक्षा दें कि वो निजी सेक्टर में ही बेहतर करे, अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से करे, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा और संरक्षा सुरक्षा सब बेहतर कर सके। ये शिक्षा दीजिए। सरकारी नौकरी का तो हाल देख लिया आपने, अभी 65 हुआ, कल 100% हो जाएगा, कोई गम फिक्र नहीं। लेकिन अपने बच्चे को तालीम अच्छी दीजिए, और निजी सेक्टर हो या कहीं भी जब दिमाग रहेगा तो आमदनी होगी, वो जी लेगा, किसी न किसी तरह से बेहतर ढंग से जी लेगा। और ये जो नालायक जो सदन में बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो,
जो गलत को गलत कहने से संकोच करते हैं, गलत को गलत नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे लोग आप धन्य हैं। और मैं धरती माता से कहना चाहूँगा कि हे धरती माता, ऐसे नालायकों का बोझ आप ढो रही हैं, आप तो महान हैं। ये कहीं ऐसे बाकी लोग, शरीफ लोग बेचारे जा रहे हैं, कहीं न कहीं बेचारे अपनी खेत में प्राण निकल जाता है, मगर ऐसे नालायक जो अपने प्रदेश का बंटाधार करने में लगे हुए हैं, उनको तो दिन रात तरक्की हो रही है, उनका कहीं सांस नहीं रुक रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः सवर्णों से आग्रह करूंगा कि हे सवर्ण, आप आरक्षण की बात को छोड़ दें, क्योंकि आपके जितने भी नालायक सदन में बैठे हैं वो गोबर खा रहे हैं उन पार्टी का, उन दल का। ये भाजपा भी उसी में शामिल है। इसलिए पार्टी से ऊपर उठ करके व्यक्ति विशेष की राजनीति करें और अपनी अच्छी शिक्षा अपने आने वाली पीढ़ी को दें, अपने बच्चों को दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।